हेलो गुड एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च मंथ के जो डिफेंस रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो हम सब उनके बारे में बात करेंगे और ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुके हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल पे और पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। और आपका जो अभी ये एनडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना अप्रैल में, जिसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है, सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है। तो एक अभी नया कॉन्सेप्ट है किल वैप। ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है साउथ कोरिया की जो डिफेंस है उससे रिलेटेड है, ठीक है। जो साउथ कोरियन जो सोल्जर्स है आप देख सकते हो, ठीक है। आपको भी पता है नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे एक डिक्टेटर है, वो उस डिक्टेटर का वहाँ पे रूल है, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्थ कोरिया बार बार मिसाइल्स टेस्ट करता रहता है, न्यूक्लियर वेपन भी है उनके पास, ठीक है, जो पाकिस्तान ने ही उनको आई गेस दिया है, ठीक है। सो तो इनके बीच में जो साउथ कोरिया है और जो ये नॉर्थ कोरिया है, इनके बीच में टेंशन रहती ही रहती है इस वाले रीजन में, ठीक है। तो ये लोग भी अब एक किलवेब एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे आपको पता है वो इतनी सारी मिसाइल्स लॉन्च टेस्ट फायर करते रहते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट होती रहती है। और वहाँ पे इतना मतलब लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, बट पाकिस्तान की तरह उन लोगों का भी मोस्टली बजट डिफेंस में ही जाता है। तो मिसाइल पे मिसाइल ऐसे ही थोड़ी ना टेस्ट हो जाती है, सब में पैसा लगता है, ठीक है। तो पैसा कहाँ, वो आप एजुकेशन पे खर्च नहीं करोगे, ठीक है, आप अपनी जो हेल्थ है आपकी पब्लिक की उस पे खर्च नहीं करोगे, तो सारा पैसा आप कहाँ पे, गोला बारूद में ही लगा दोगे, मिसाइल्स डेवलप करने में लगा दोगे, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ना टेंशन बढ़ी हुई है। तो इसीलिए तो जो साउथ कोरियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया, तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए किल वैप, ठीक है। वो अपनी मिलिट्री में इनोवेशन कर रही है, डिफेंस इनोवेशन 4 ये वाला जो वर्जन है इसके अंडर। इसमें होता क्या है, किल वैप में वो अलग अलग स्ट्रेटजीज में यूज करते हैं। और उनकी जो मिसाइल्स हैं नॉर्थ कोरिया की, उनको मिसाइल्स को लॉन्च होने से पहले ही जो होस्टाइल टारगेट है वो इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो बस आपको इसमें इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, बस किल वेब है और कौन से कंट्री की ये आर्मी से मतलब डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी इसमें मैंने लिखा है कुछ कुछ लाइन, इसमें हम ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, मतलब जो भी एडवांस जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो होंगी, जैसे इसमें एआई यूज होगा। और ये स्मार्ट और रेजिलेंट आर्मी बनाना चाहते हैं अपनी, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया कि एलिमिनेट कर देगा ये, ठीक है, खत्म कर देगा होस्टाइल मिसाइल्स बिफोर दे कैन बी लॉन्च्ड, ठीक है, लॉन्च करने से पहले ही ये कर देगा। ये एआई टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है, ये भी पढ़ के जाना जो अभी चैट जीपीटी वाला जो चल रहा है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिलिट्री इनोवेशन 4.0 का के अंडर किया गया है, ठीक है, क्योंकि उनको न्यूक्लियर थ्रेट है नॉर्थ कोरिया से, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। और इसमें एडवांस्ड वॉरफेयर टेक्निक होती है, जैसे एडवांस वॉरफेयर टेक्निक क्या होते हैं, लड़ाई करने के साइबर जो ऑपरेशंस होते हैं वो एडवांस में आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, ये सब एडवांस्ड वॉरफेयर टेक्निक है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि उनको मिनिमम कैजुअलिटी हो और वो कम से कम टाइम में वो जो वॉर वो जीत सके। मिनिमम कैजुअलिटी मतलब आपका नुकसान कम हो, मतलब आपके सोल्जर्स की डेथ कम हो, ठीक है। आपके मिसाइल्स, आपके जो भी एयरक्राफ्ट हैं सब मतलब डिस्ट्रॉय कम हो, देखो नुकसान कम हो ओवरऑल बोला जाए तो, ठीक है। ये फोटो है, अभी एक रिसेंट एक एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है, फ्रिंजेक्स 23, ये याद रखना है फ्रिंजेक्स, ठीक है। ये जो इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में थी, तो नाम से ही आइडिया लगाया जा सकता है, ठीक है। और हुई कहाँ पे थी, पनगोड़ी मिलिट्री स्टेशन है, वो कहाँ पे है, थिरुवनंतपुरम केरला में है, ठीक है। ये याद रखना है, डेट तो फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट ऐसे एमसीक्यू में डाल के पूछ सकता है, डेट नहीं पूछेगा कि इस तारीख को ये एक्सरसाइज हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कौन सी कंट्रीज की आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये सब वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और किस किसने पार्टिसिपेट किया था, फ्रेंच की जो 6th आर्मर्ड ब्रिगेड है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो वही आपको भी पता है, जब 2 लोग साथ मिलके काम करते हैं तो क्या होता है, इससे इंटरऑपरेटिविटी बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन बढ़ेगा टेक्निकल लेवल पे, ठीक है। हम उनकी अच्छी चीज़ों से, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं हम उनसे लर्न करेंगे, वो हमसे लर्न करेंगे, हम उनके पास जो भी वो वेपन यूज़ कर रहे हैं हम लोग देखेंगे, हमें भी पता चलेगा अच्छा ये चीज़ अभी ये टेक्नोलॉजी अभी आ चुकी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कोई प्रोजेक्ट करते हो, आप जब एक टीम बना के किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको बहुत दूसरों के, आपके जो दोस्त हैं, ठीक है, आपके साथ जो टीममेट है उससे आपको आइडियाज़ मिलते हैं, अच्छा ये चीज़ ऐसे भी तो की जा सकती है। तो वही है, सेम फोर्सेस के साथ भी होता है, जब वो 2 कंट्रीज़ की फोर्सेस या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ की फोर्सेस जब साथ में जॉइंट एक्सरसाइज करती हैं तो सेम वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इसमें ये लोग क्या एक जॉइंट कमांड पोस्ट एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे ताकि वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह के लिए, डिजास्टर रिलीफ वगैरह के लिए, ठीक है।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इससे हाँ, ये इम्पोर्टेंट जो वरुण है 2023 जो इसका 21वां जो अभी एडिशन हुआ था अभी जनवरी में, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इंडिया और फ्रांस की जो बायलैटरल बट ये नेवल एक्सरसाइज़ थी, ये याद रखना है। वरुण तो आपको पता ही है, वरुण तो गॉड ऑफ वाटर बोला जाता है ना, तो वरुण है पानी से, ये वाटर से रिलेटेड है। वाटर में क्या नेवी दोनों देशों की पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, ठीक है। और ये 5 डेज़ एक्सरसाइज़ थी जो वेस्टर्न सी बोर्ड पे हुई थी, ठीक है। और कुछ लोग सोचेंगे क्यों ये एक्सरसाइज़ करते रहते हैं जॉइंट-जॉइंट कंट्री मतलब अलग-अलग कंट्रीज़ मिलके, क्या मिलता है इनको, क्यों करते हैं, ठीक है। तो हमें भी पता है आजकल जो डिफेंस है, ठीक है, तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट की एस्पेक्ट बन गया है, ठीक है। और अभी जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स जैसे इवॉल्व हो रही है, तो आपको भी पता है और इंडिया के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि एक तरफ हमारे शैतान पाकिस्तान बैठा है, एक तरफ हमारे पास कनिंग चाइना बैठा है, ठीक है। तो हम तो हॉस्टाइल हैं ही, हमारे नेबर्स तो ऑलरेडी हॉस्टाइल हैं, तो हम तो ऐसी जगह पे बैठे हैं कि मतलब हमें तो चाहिए ही चाहिए। मतलब डिफेंस तो हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए और डिफेंस इंडिया का स्ट्रॉन्ग है भी, नो डाउट, ठीक है। और जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, तो इंडिया के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी जो ये हुआ था, जो ये इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये 1998 में साइन किया गया था, उसके अंडर ही ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की बात करते हैं IMX-CE, ठीक है। IMX-CE तो आपको ये याद रखना है, इसके आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। एनसीई कटलेस एक्सप्रेस 2022 ये याद रखना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये गल्फ रीजन में हुई थी और कब से कब 26 फरवरी से लेकर 16 मार्च और 2000 अभी की है, तो ये एग्जाम में आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको 6 मंथ, लेकिन अगर आप डिफेंस रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपको डिफेंस की तो मैं तो बोलूँगी कि लास्ट 1 ईयर तो आपको कवर करना ही चाहिए क्योंकि आप डिफेंस के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो 1 ईयर में क्या-क्या डिफेंस में अपडेट हुआ है, कौन-कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, कौन-कौन से कोई वो मिसाइल्स हो सकता है, कोई हमारा डिफेंस सिस्टम हो सकता है, कोई एक्सरसाइज हो सकती है, तो कौन-कौन सी चीज़ें न्यूज़ में थी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज गल्फ रीजन में हुई थी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए की थी। सेफ सी लेन जैसे हमारा रोड पे लेन होता है वैसे ही, क्योंकि हमें भी पता है हमारा मोस्टली जो ट्रेड होता है वो सी रूट के थ्रू ही होता है क्योंकि हमें बहुत चीप पड़ता है, ठीक है। बट आपको पता है वो मूवी तो सबने देखी, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी ऐसे करके, मैंने तो नहीं देखी बट मैंने बहुत सुना है इस मूवी के बारे में। तो आपको भी पता है, तो ये समुद्री समुद्री लुटेरे जो पायरेट्स होते हैं वो कैसे लूटते हैं शिप को, ठीक है। तो बहुत जान और माल की आपको भी पता है नुकसान काफ़ी होता है। तो इसीलिए ऐसे इस तरह की ना जॉइंट एक्सरसाइज करती अलग-अलग कंट्रीज़ हैं ना, जो अलग-अलग कंट्रीज़ हैं वो मिलके करती हैं, ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है। ठीक है, इसमें 50 नेशंस एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है। जो बड़ी है उनमें से एक है ये। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, हमें तो इंडिया से मतलब है क्योंकि हम इंडियन हैं, तो हमारे इंडिया की तरफ से कौन-सी शिप ने पार्टिसिपेट किया था? त्रिकंड शिप ने, ठीक है? वो एक इंडियन नेवी शिप है, जो इसने IMX/CE-23 इसमें पार्टिसिपेट किया था, ओके? और इंडियन नेवी ने पहली बार IMX में पार्टिसिपेट किया, तो ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट बनना है। कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम होती है, तो वो इम्पोर्टेंट होती ही है, ठीक है? लेकिन दूसरी बार इन्होंने सीएमएफ में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस उसमें पार्टिसिपेट किया था, जो ऑपरेशन सी स्वॉर्ड बोलते हैं 2, जो नवंबर 2022 में, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको 6 मंथ के तो करंट अफेयर्स करने ही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, आपने नाम तो आप सुनते ही हो, आपने जो इसका जो स्टैटिक पोर्शन है ना उसमें भी आपने पढ़ा होगा ब्रह्मोस के बारे में, तो ठीक है। बट ये जो मिसाइल है, ठीक है, ये काफ़ी मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये न्यूज़ में रहता ही है, ठीक है? अलग-अलग रीज़न की वजह से, ठीक है? अभी कुछ पिछले साल में क्या हुआ था, ब्रह्मोस मिसाइल आपको भी पता है कि वो एक्सीडेंटली फायर हो गई थी और वो पाकिस्तान की टेरिटरी में जाके वो मिसाइल्स गिर गई थी। बट इसमें कोई वॉरहेड नहीं था, ठीक है? तो वहाँ पे कोई डैमेज नहीं हुआ, ठीक है? कोई वेपन वगैरह नहीं था, बट उसमें जो ऑफ़िसर्स जो इन्वॉल्व थे, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो उनको तो घर भेज दिया गया, ठीक है? बट किसी एक ऑफ़िसर ने दोबारा से उन्होंने हाई कोर्ट में मतलब अप्लाई किया है, ठीक है? उन्होंने अप्रोच किया है उसके रिगार्डिंग, तो इसकी वज़ह से भी ये न्यूज़ में था, ठीक है? ये ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक है, ब्रह्मोस मिसाइल। ये देखो हमारे पार्लियामेंट हाउस के प्रीमिसेस में है, एग्ज़िबिशन दिल्ली में लगा के रखा हुआ, तो नेट से ही फ़ोटो लिया ऑब्वियसली, ठीक है? तो अब बात करते हैं अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग
रीजन की वजह से न्यूज़ में था, ठीक है? तो अभी ये हमारे ज़्यादा काम का है, इसकी वजह से न्यूज़ में था कि जो इंडियन नेवी का जो वर्ज़न है ना, शिप लॉन्च्ड वर्ज़न, जो शिप से हम जो लॉन्च करते हैं ना, उसको अभी टेस्ट फायर किया था अभी, सक्सेसफुली टेस्ट फायर हो गया था। ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया, ठीक है? जैसा हम चाहते थे आउटकम हमें वैसा ही मिला है, इसका मतलब ये होता है सक्सेसफुली टेस्ट फायर का मतलब, ठीक है? और ये हमने अभी शिप लॉन्च्ड वर्ज़न किया था ब्रह्मोस मिसाइल का, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है? अभी आपके मार्च की है, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो अब हम इंडिजीनियस सीकर था और एक बूस्टर था, अरेबियन सी में ये किया गया था, ठीक है? और जो इसका एंटी शिप वर्ज़न था ना, वो भी इन्होंने टेस्ट फायर किया था, वो अप्रैल 2022 में किया था, ठीक है? और किसने किया था? अंडमान और निकोबार जो कमांड है ना, वहाँ पे आपको पता है अंडमान जो निकोबार है, वहाँ पे हमारी आर्मी भी है, नेवी भी है और एयर फोर्स भी है, ठीक है? तो वहाँ पे ट्राई सर्विसेज कमांड है, ठीक है? अब हम बात कर ले ब्रह्मोस मिसाइल जो इतनी न्यूज़ में है, इसमें ऐसा क्या ख़ास है, ठीक है? ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, ये लाइन याद कर लेना, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सुपरसोनिक जो मिसाइल है और ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है? सुपरसोनिक मिसाइल है, तो इसकी जो स्पीड है ना, इसकी स्पीड 2.8 मैक है, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट आप मान लो 3 मैक है, मतलब जो साउंड की जो स्पीड होती है ना, उनका ये 3 गुना है, उससे भी 3 गुना ये फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है? और इसको बनाया कौन है? ये दोनों के बीच में 2 एक डीआरडीओ है, इंडियाज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ सब नाम सुनते हैं, जो भी बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है? सब नाम सुनते हैं डीआरडीओ का, ठीक है? और रशिया की, ठीक है, माशी नोस्ट्रोयेनिया, ठीक है? इन दोनों ने मिल के इसको डेवलप किया, इन दो और ठीक है, एक ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाया गया है, ठीक है? वो इसका ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका जो भी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन देखता है, ठीक है? उसका जो नाम कैसे पड़ा है, इसका नाम जो हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इंडिया की और मोस्कवा रिवर है जो रसिया की, इन दोनों को नाम से मिला के हमने ब्रह्मोस मिसाइल रखा है। और ये एक इम्पोर्टेंट, इसमें स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? रट लेना अच्छे से, 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है? एक मीडियम रेंज है, ठीक है? मीडियम रेंज है मतलब इसकी रेंज है लेस देन 1000 किलोमीटर, ठीक है? ठीक है, अभी तो 290 है, बट इसकी रेंज हम अभी बढ़ा रहे हैं 350 तक, कम से कम, ठीक है? और भी इसमें डेवलपमेंट चल रही है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई एक मिसाइल बना के रख दी तो उसमें डेवलपमेंट नहीं, उसमें डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। टेक्नोलॉजी जैसे आपका फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होता रहता है ना, आपके पास नोटिफ़िकेशन आती रहती है, तो वैसे ही इनमें भी होता है, ठीक है? और इसमें इंजन कौन-सा है? रैमजेट, आपको ये भी याद रखना है कौन-सा इंजन है, इसकी रेंज कितनी है, ठीक है? और ये सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल मैंने बता दिया, सुपरसोनिक इसकी स्पीड 2.8 है, इसलिए इसको सुपरसोनिक बोला गया है, ठीक है? अब हम बात करते हैं, इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है। इसमें 2 स्टेज होती है, देखो इसकी ये 2 स्टेज होती है ना। फर्स्ट जो इसकी स्टेज होती है, इसमें तो सॉलिड हम प्रोपेलेंट इंजन होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट क्या होता है? एक तो होता है ऑक्सीडाइज़र, एक फ्यूल। यार आपका जो ईंधन है, वो ऑक्सीडाइज़र के बिना क्या जलेगा? नहीं जलेगा। आप जब बच्चे थे, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट करते थे ना कि एक हम लोग कैंडल रख देते थे, ठीक है? फिर इस पे हम पहले इसको हम लिट कर देते थे और फिर इसके ऊपर एक हम ये ग्लास रख देते थे, ठीक है? क्योंकि जो एयर था तब तो क्या इसमें बर्निंग होती रहती थी। जैसे ही इसमें एयर खत्म हो जाता था, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता था, तो यहाँ ये जलना बंद हो जाती थी कैंडल। तो वही है, तो ये जो प्रोपेलेंट ऑक्सीडाइज़र और फ्यूल मिल के प्रोपेलेंट बनता है और फ्यूल ऑक्सीडाइज़र के बिना नहीं जलेगा, ठीक है? तो ये वही बता रखा है। और उसका जो सेकंड फर्स्ट स्टेज में होता है सॉरी, ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट होता है और जो जो इसकी सेकंड जो स्टेज होती है उसमें लिक्विड रैमजेट इंजन होता है, ठीक है? ये याद रखना है, ठीक है? और एक मल्टी प्लेटफ़ॉर्म मिसाइल है ये। मल्टी प्लेटफ़ॉर्म इसका मतलब क्या है? इसको हम शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम हमारा जो सुखोई है, एयरक्राफ्ट है, उससे भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? ये जो हमारी लैंड है, मतलब सॉरी, आर्मी जो यूज़ करती है, तो वो इसको लैंड से ही इसको लॉन्च करती है, ठीक है? इसको हम सबमरीन से भी हम लॉन्च कर सकते हैं, मतलब अंडर वाटर भी हम इसको
लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? और ये ऑपरेट्स ऑन द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, ये भी याद रखना है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है एक बार इसको लॉन्च कर दिया तो कर दिया, आपको इसको बार-बार इसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत स्मार्ट है, अपना आपने एक बार टारगेट सेट कर दिया, तो ये इसको डिस्ट्रॉय करके ही आएगी, ठीक है? बार-बार इसको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये मैंने बता ही दिया, ठीक है? इसकी स्पीड भी मैंने बता ही दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसका बैकग्राउंड थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ क्योंकि पता नहीं क्या क्वेश्चन बन जाए, ठीक है? आपको भी पता है अभी एक ना सोनी लिव पे एक अच्छी-सी सीरीज़ चल रही है रॉकेट बॉयज़, ठीक है? मेरी फ़ेवरेट सीरीज़ है, ठीक है? मैंने तो देखा है दोनों पार्ट, आप भी ज़रूर देखना तो अच्छा लगेगा क्योंकि आपके हमारी जो इंडिया के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं ना, वो आपको पता चलेंगे और एक ना दिमाग में जब आप मूवी देखते हो तो स्टोरी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहती है। और मतलब आपको पता चलेगा जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, ठीक है? हमें तो बस दूर से हमें मतलब जो आजकल यंग जनरेशन है उनको इतना नहीं पता होता है, ठीक है? कि ये नहीं सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, साइंटिस्ट ऐसे हैं, वैसे हैं। बट एक बार जब आप सीरीज़ देखोगे ना वो तो मूवी है, उसमें तो सब कुछ नहीं दिखा सकते ना कि किस कौन किस चीज़ से गुज़रा है, ठीक है? तो वो सीरीज़ ज़रूर देखना रॉकेट बॉयज़, ठीक है? तो उसी में अब्दुल कलाम जी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम ही इज़ माय फ़ेवरेट साइंटिस्ट, ठीक है? एंड आई लव हिम। उन्होंने जो कंट्री की जो मिसाइल जो हमारा प्रोग्राम उसमें जो कंट्रीब्यूट किया है, इसीलिए उनको मिसाइल मैन भी बोलते हैं अब्दुल कलाम जी को। तो ये सीरीज़ ज़रूर देखना, ठीक है? जो आईजीएमडीपी जो प्रोग्राम था जो 1980s में जब स्टार्ट हुआ था ना तब एक इ इसके अंडर ही हमने ये 5 मिसाइल्स पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग ये, ठीक है? ये मिसाइल्स हमने इसके अंडर डेवलप किए हैं, ठीक है? 1919 में हमें भी लगा मतलब 1990s में हमें भी लगा कि हमारे पास एक क्रूज़ और एक गाइडेड मिसाइल होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे जो गल्फ वॉर हुआ था उसमें क्रूज़ मिसाइल्स भर-भर के यूज़ हो रही थी, ठीक है? तो इसकी वज़ह से एक रसिया के जो मॉस्को उसके साथ हमने 1998 में डॉक्टर कलाम जी ने जो उस टाइम पे डीआरडीओ को हेड कर रहे थे, हमारे उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उसी एग्रीमेंट के अंडर ब्रह्मोस एरोस्पेस जो जॉइंट वेंचर है ये हमने एस्टैब्लिश किया है, ठीक है? इसमें इंडिया की 50.5% होल्डिंग है और रशियन की 49.5% होल्डिंग है, ठीक है? तो ये किस और फीचर है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, ये मैंने नहीं बताया था, पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, ठीक है? एक ये है लो रडार सिग्नेचर मतलब जो एनिमी का जो रडार है वो इसको नहीं डिटेक्ट कर सकता, ठीक है? ठीक है, ये मैं बताया हुआ है कि लैंड बेस्ड इसका वर्ज़न, शिप बेस्ड वर्ज़न, ठीक है, 2005 में मिला था नेवी को, ठीक है, एयर लॉन्च्ड है जो हमारा 22 नवंबर 2017 में सुखोई से हमने पहली बार इसको लॉन्च किया था और एक सक्सेसफुल हमारा लॉन्च है, उसके बाद से तो बहुत बार हम इसको टेस्ट फायर कर चुके हैं, ठीक है, सबमरीन में हमने पानी के 50 मीटर नीचे से हमने इसको लॉन्च किया था मिसाइल को, ठीक है? और ये वहाँ पे ये इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं बट इतना ही बस हाँ, कि इसको 4 ये जो प्लेटफ़ॉर्म है इनसे इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है? ये माइलस्टोन है कि 2001 में इसको पहली बार हमने टेस्ट किया था, एंटी शिप मोड किया था आईटीआर चांदीपुर से, ठीक है? 2022 में हमने इसका लैंड टू सी जो वर्ज़न है उसको हमने लॉन्च किया था, ठीक है? ये जो पहला इसका जो नेवल वॉरशिप है वो पहली बार 2003 में इसको लॉन्च किया था, ठीक है? 2005 में नेवी को पहली बार फर्स्ट बैच मिला था ब्रह्मोस का, ठीक है? 2007 में आर्मी को ब्रह्मोस पहली बार मिली थी, ठीक है? 2013 में हमने एक सबमर्ज प्लेटफ़ॉर्म सबमर्ज मतलब ये पानी है लेयर इसके मतलब कोई डूबा हुआ प्लेटफ़ॉर्म है पानी में, उससे इसको हमने लॉन्च किया था 2013 में। ठीक है, 2017 में जो हमारा सुखोई 30 एम मार्क जो 1 है, उससे हमने इसको लॉन्च किया, टेस्ट फायर करके देखा था और एक सक्सेसफुल था, ठीक है। फिर जैसे ही टेस्ट फायरिंग सक्सेसफुल है, उसके बाद और भी टेस्ट फायर हमने किए, ठीक है। तो 2020 में हमने इसके पास इसको इक्विप कर दिया है, ठीक है, इस पे इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है। 2022 में हमने पहली बार इसका एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, मेगा मतलब बड़ा और किससे? फिलिपीन नेवी से, ठीक है। तो इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब सोच लो अब कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो जीडीपी ग्रोथ भी होगी, ठीक है। एक ये फ्यूचर की बात करें कि देखो अभी जो रेंज है ना इसकी 200 किलोमीटर ही है, ठीक है। और लेकिन हम बात करें कि हम 350 किलोमीटर तक इसकी बढ़ाएँगे और 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की भी बात चल रही है, ठीक है। बट ये याद रखना अभी यही है, ये इम्पोर्टेंट है 290 किलोमीटर।
ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांस टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। आर्टिलरी जो डिफेंस बैकग्राउंड से उन्होंने तो सुना ही होगा क्या होता है आर्टिलरी, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये है, इसकी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ से एक गोला निकलता है, ये राउंड, जो भी टारगेट होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो है ATAGS के टॉप्ड हॉविट्जर है, जो ना तो कनन है ना ही मोर्टार है। कनन मतलब तोप, एक मूवी भी थी ना, कितनी पता नहीं कितनी तोपों की सलामी, ठीक है, दोनों के बीच की कैटेगरी का है, ठीक है। इसका वेट 18 टन है, ये एलिवेटेड टू 75 डिग्री तक इसको आप एलिवेट कर सकते हो, ठीक है। इसकी रेंज 48.74 किलोमीटर है, ठीक है। इसको पहली बार 2017 में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था उस पे इसको डिस्प्ले किया गया था, ठीक है। रिप्लेस इसको करेगा बोफोर्स गन्स को, ये बोफोर्स घोटाला भी है, याद है, उसको ये रिप्लेस करेगा। इसको बना कौन रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलप डिजाइन तो मोस्टली डिजाइनिंग वाली जो चीज़ें है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारा प्यारा DRDO करेगा। बट मैन्युफैक्चर कौन करेगा, भारत फोर्ज और टाटा डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इससे डेफिनेटली इंडिया की जो कैपेबिलिटी तो बढ़ेगी, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। ये जो नेक्स्ट है भैया S-400 एयर डिफेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भर भर के स्टार लगा लो इसमें। ये तो एक मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ लाइन की जो हेडिंग लगाई हुई है इसमें, ताकि उससे ना हमें फील होता है कि हाँ ये न्यूज़ सच में न्यूज़ में थी, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो 5 रेजिमेंट्स थी जिनका हमने ऑर्डर प्लेस किया था वो हमारा 2023 के आखिर तक या 2024 के मतलब फर्स्ट क्वार्टर तक हमें मिल जाएंगी, ठीक है। थर्ड की जो हमारी अभी थर्ड रेजिमेंट हमने 5 टोटल 5 का हमने ऑर्डर दिया था, तो हमें तीसरी अभी मिल गई थी, ठीक है। ठीक है, ये किसके अंडर हो रहा है ये सब, इंडिया और रसिया ने एक डील साइन की थी, $5.43 बिलियन की डील साइन हुई थी, उसके अंडर हमने ये हमें मिल रही, और रसिया से हमें मिल रहा है। तो याद करो रसिया के आसपास क्या है, क्योंकि अभी तो लड़ाई भी चल रही है रसिया और यूक्रेन में, ठीक है। तो ये भी एक न्यूज़ का ही मैंने लगाया हुआ स्क्रीनशॉट की एस फर्स्ट जो पहली बार इसको S-4 जो एयर डिफेंस सिस्टम मिला था, तो पंजाब में एयरफोर्स ने वहाँ पे लगाया था, क्योंकि आपको भी पता पंजाब में हमारे यहाँ पे अम, ये वेस्टर्न जो साइड है पाकिस्तान वजह से काफ़ी हमारा थ्रेट रहता है हमें, ठीक है। जो S-400 इसमें ना टोटल 4 मिसाइल्स होती हैं, उनकी रेंज देखो, S-400 मतलब जो ये 400 किलोमीटर का जो रेडियस है ना, इस रेडियस में वो जितने भी टाइप के टारगेट्स हैं ना, चाहे वो आपका UAV हो सकता है, कोई भी आपका जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं ना, वो भी हो सकता है, कितने भी एडवांस्ड हो, जो USA का F-35 जो है अ, उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका UAV हो गया, कोई भी मिसाइल हो गया, चाहे वो आपकी क्रूज मिसाइल हो, चाहे ठीक है आपकी कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो, या कोई भी और एयर रिलेटेड कोई भी और थ्रेट हो, तो जो ये 30 किलोमीटर की हाइट तक और ये 400 किलोमीटर रेंज तक वो उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। इसमें टोटल 4 मिसाइल्स लगी रहती हैं, उन चारों की अलग-अलग रेंज होती है। किसी की 250 किलोमीटर, किसी की 120 है, किसी की 40 रेंज है। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। ये बता ही दिया मैंने, ये हमारी ये डील हुई थी 35,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। इसकी वजह से हमें, और ताकि हमारा जो एयर थ्रेट है हम उनको टैकल कर सकें। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये बैकग्राउंड था, इतने की डील हुई थी, ठीक है। अब ये एक लेकिन पता है क्या, जब ये हमने डील साइन की थी, तो जो USA है उसने बाकी मतलब कुछ कंट्रीज़ पे वो किया था, सैंक्शंस लगाए थे, ठीक है। और सैंक्शंस वो किसके मतलब किसके अंडर लगाता है, ठीक है, ये कैट्सा है, काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़, ठीक है, थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है। तो अब देख लो USA की हेजीमनी, दोगलापन, हिपोक्रेट है। तो आप ये जब USA के बारे में तो आपको तब पता चलेगा जब आप ये मूवी देखोगे ना, रॉकेट बॉयज़ मूवी जो है, सॉरी मूवी नहीं, एक सीरीज़ है, ये ज़रूर देखना, सोनी लिव पे, मस्ट वॉच, आई एम टेलिंग यू, यू विल लर्न समथिंग एंड यू विल फील वेरी, वेरी प्राउड ऑफ योर कंट्री, ठीक है। आई डोंट नो, मैं तो मतलब मेरा तो मम्मी बैकग्राउंड है, तो आई डोंट नो, मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है। बट आई एम श्योर हर इंडियन को प्राउड फील होगा, तो आप ज़रूर देखिए वो सीरीज़, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा और पढ़ लेते हैं, ये लाइन है, याद कर लो इसको, ठीक है। ये मोबाइल है, ठीक है, जिसको मतलब एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे आसानी से लेके जा सकते हैं। सरफेस टू एयर है, लैंड से एयर में ये मार कर सकता है, मिसाइल सिस्टम, ये याद कर लो, ठीक है। ये मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड है, ठीक है, डिप्लॉय हो चुका है ऑपरेशनली, और ये डेंजरस सिस्टम है, ठीक है। लॉन्ग रेंज है, ठीक है, इन द वर्ल्ड USA भी इससे डरा हुआ है, ठीक है। और USA का जो थर्ड जो डिफेंस सिस्टम है ना, उससे तो ये कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। USA इसकी स्पेलिंग क्या है, इसकी सॉरी फुल फॉर्म क्या है थर्ड की, USA डेवलप्ड टर्मिनल
टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ठीक है? ये आप वैसे तो पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट ये था, ठीक है? और ये मैंने पहले बता दिया, इट कैन एंगेज ऑल टाइप ऑफ एरियल टारगेट, जैसे आपको कोई एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है? और एक हमारी बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल हो गई, ठीक है? 400 किलोमीटर की रेंज में और 30 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक है? एक साथ ही 100 एयरबोर्न टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है और 6 को ये इंगेज कर सकता है, ठीक है? और चाइना ने भी ये खरीदे, चाइना क्यों नहीं खरीदेगा? अगर इंडिया ने खरीदे तो 2018 में उसको इसकी डिलीवरी मिली थी, ठीक है? उसने 6 बटालियन खरीदी हैं, ठीक है? और ये जो टू फ्रंट वॉर जो होता है ना, कि जैसे कि इंडिया में टू फ्रंट वॉर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, इधर से पाकिस्तान भी अटैक कर दे, इधर से चाइना भी अटैक कर दे, तो उस केस में बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है काउंटर अटैक करने के लिए। और जो हाई एंड है ना, F-35 यूएसए का जो फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है? और बाकी जो कंट्री हैं उनके पास भी है, तो आप पढ़ सकते हो। बेलारूस है, चाइना, इंडिया, टर्की इनके पास है ही। बेलारूस ने 2022 में मिला है, चाइना को 2014 में डील साइन की थी। इंडिया ने 2018 में की थी। इसकी डिलीवरी हमें 2023 और 2024 तक मिल जाएगी, ठीक है? टर्की भी चाहता था, बट यूएस ने उसमें बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया पे इसको सैंक्शन लगाने की हिम्मत नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है? तो फ़ायदा यही है कि यूएसए को हमारा मार्केट, जो इंडियन मार्केट है, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव दिखता है, तो यूएसए अफ़ोर्ड नहीं कर सकता इंडिया पे सैंक्शन लगाने, ठीक है? क्योंकि हम उसके बिगेस्ट बायर भी हैं, उससे डिफेंस रिलेटेड काफ़ी इक्विपमेंट्स भी लेते हैं, ठीक है? तो यूएसए सोचता है इंडिया को ये सैंक्शन लगाने से पहले ही, ठीक है? और इसके अंडर मैंने बता ही दिया था, ये कैट्सा है, इसके अंडर वो लोगों पे सैंक्शंस लगाता फिरता है यूएसए। ठीक है, अगला अगला है हमारा एक्सरसाइज है डेज़र्ट डेज़र्ट फ्लैग 8, ठीक है? ये याद रख लो, ये एक्सरसाइज, ठीक है? लेटेस्ट है, ठीक है? ये तेजस की फ़ोटो है, ठीक है? ये तेजस ने पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है हमारे लिए, ठीक है? और तेजस के बारे में हम 2 लाइनें देख लेते हैं। तेजस की फुल फॉर्म में क्या, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है? 4th जनरेशन होता है और ये मल्टी रोल लाइट फाइटर है, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल लड़ाई में यूज़ होता है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रोल हैं, ठीक है? डिज़ाइन किसने किया? एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी, और किसके साथ मिलके किया? एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर, जो हिंदुस्तान एरो लिमिटेड की ही एक विंग है। ये एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए करता है। 2003 में इसका नाम एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से तेजस कर दिया था, ठीक है? ये एक फ़ोटो है, साथ में दोनों ने अपनी फ़ोटो खिंचवाई हुई है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे हुई थी, अल दाफरा एयरबेस हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट का, ठीक है? इस जगह का नाम याद रख लेना आप, ठीक है? ये बता दिया। तेजस था एक हमारा C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है? ये यूज़ हुआ था, ये C-17 ग्लोब मास्टर, इसका ना काफ़ी बड़ा है ये ग्लोब मास्टर, और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको ज़्यादा यूज़ किया था, मतलब जो हमारे जो हाई ऑल्टीट्यूड जो एरिया, जब वहाँ पे जैसे सप्लाई करने के लिए राशन, मेडिसिन, जो भी पर्सनल को भेजने के लिए, तो ये यूज़ किया जाता C-17 ग्लोब मास्टर। और अभी तो ये बहुत न्यूज़ में था, ये तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि न्यूज़ में था, क्योंकि अभी टर्की में जैसे ही अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ पे भी बहुत सारा ये मेडिकल सप्लाइज़ लेके गया था, ठीक है? हमारे पर्सनल बहुत सारे गए थे, डॉक्टर्स गए थे, टीम गई थी, पूरा उन्होंने एक मतलब हॉस्पिटल टाइप सेटअप किया था, तो वहाँ पे बहुत कंट्रीब्यूशन किया था, तो इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है? और इस वाली एक्सरसाइज में पहली बार तेजस ने पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया के अलावा यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूएसए ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये 17 मार्च तक हुई थी एक्सरसाइज, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पता नहीं। STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ट्रेनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये बना कौन रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है? और ये 50% इसका जो पार्ट है इंडिजीनियस कंटेंट है, मतलब जो 50% मान लो इसमें 100 आइटम लग रहे हैं, तो उसमें से 56 जो आइटम है मेड इन इंडिया है, ठीक है? और लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा 100 में से जो 60 जो इसके कंपोनेंट है इंडिया में ही बने, ठीक है? इसका मतलब ये है। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो, ठीक है? क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? है ना? काम की जो लाइनें होती हैं, उनको अंडरलाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? और फिर रिकॉर्डिंग करने में तो आप पूछो ही मत, बहुत टाइम लगता है ना? तो इतना आसान नहीं होता है, बट हमारी मतलब ह्यूमन नेचर है, जब हमें कोई फ्री में चीज़ मिलती है, तो हम लोग बहुत सस्पिशियस हो जाते हैं कि यार ये फ्री में क्यों मिल रहा है ना? और जब हम पैसे दे के कोई चीज़ खरीदते हैं, देखते हैं, तो हम उस चीज़ को बहुत वैल्यू करते हैं। बट
कोई एफ़र्ट लगा रहा है तो उसके एफ़र्ट को आप वैल्यू करें। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अ, लाइक करें। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।